आज का वीडियो उन सभी भैली भाइयों के लिए है जो पंचायत भवन में शिफ्ट हो चुके हैं और झारग्राम.org में अपना डाटा एंट्री मतलब प्रोफाइल का ऑप्शन जो है डाटा एंट्री नहीं कर पाए हैं। बहुत सारा भैली भाई कर चुका है, बहुत सारे भैली भाई नहीं किया है या नहीं कर पा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आज हम दिखाएंगे कि झारग्राम.org वाले वेबसाइट में प्रोफाइल अपडेट कैसे करें या फिर जो भी डाटा है उसका एंट्री कैसे करें। तो सबसे पहले लॉगिन पेज में हम जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट, आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पता होगा। यहाँ पर आने के बाद लॉगिन में क्लिक करोगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे। अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है तो आपका ब्लॉक इंचार्ज जो भी होगा उनसे कांटेक्ट करके ले लीजिए या फिर आपका डीएम वगैरह से ले लीजिएगा। तो हम अभी लॉगिन में क्लिक करते हैं। मेरा आईडी पासवर्ड ऑलरेडी सेफ है। आप यहाँ पर लॉगिन होते ही यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है ग्राम पंचायत प्रोफाइल एवं सुविधाएं। तो ये वाला प्रोफाइल जो आपको अपडेट करना है, बहुत सारा वैल्यू भाई यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, साथ ही साथ हम भी नहीं किए हैं। आज एक मीटिंग हुआ था छोटा मोटा, वहाँ से कुछ जानकारी मिला। कहाँ पर क्या भरना है वो आपको दिखा देते हैं। तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए हम फटाफट शॉर्ट में बनाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है, जो भी आपको डालना है वो यहाँ पहले पूछा जा रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज़ है ना वो पहले आपसे पूछ रहा है। अगर आप जानते हो तो उसको दो, अगर नहीं जानते हो, अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने ग्राम पंचायत जो सचिव है या मुखिया है या वार्ड मेंबर होगा या फिर सेविका सेविका लोगों के रिलेटेड भी यहाँ कुछ सवाल है तो उन लोगों से पूछ करके यहाँ पर डाटा एंट्री करना है। मतलब सीधा सीधे बोले तो यहाँ पर सब डाटा, जो भी डाटा एंट्री करोगे सब कुछ सही सही एंट्री करना है। अगर आपको नहीं पता, बहुत सारा चीज़ तो आपको पता होगा सभी वैल्यू को, कुछ चीज़ें जो पता नहीं है वो अपना पंचायत के मुखिया या सचिव से पूछ लेना होगा, या फिर उन लोगों से कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो आप अपना जो सेविका लोग हैं उन लोगों को भी बहुत सारी जानकारी रहता है, उन लोगों से पूछ सकते हो, या फिर वार्ड मेंबर या फिर उप मुखिया जो है उन लोगों से भी पूछ सकते हो। तो ये यहाँ पर सभी जानकारी लेके आपको डाटा एंट्री करना है। तो अभी हम आज के इस वीडियो में सिर्फ ग्राम पंचायत प्रोफाइल वाला सुविधा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर फिलअप करेंगे। बाकी चीज़ें जो और है ग्राम पंचायत में बैठक का विवरण, बुनियादी सुविधा डेटा, ये सब जो है कल या परसों देखेंगे। तो चलिए आज का ये वाला जो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लॉगिन होते ही आपका जिला शो करेगा, प्रखंड शो करेगा, पंचायत शो करेगा। उसके बाद आपका पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत में पंचायत भवन है तो हाँ करो। आपके पंचायत में, आपके गाँव, आपके पंचायत में ग्राम पंचायत है कि नहीं, हाँ करना है। है तो हाँ करना है। पंचायत भवन की स्थिति, तो स्थिति जो है बेहतर है, सामान्य है या जर्जर है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हम लोग का यहाँ है बेहतर है, ठीक ठाक है। अब बेहतर, अब उसके बाद आ गया ग्राम पंचायत भवन निर्माण वर्ष। यहाँ पर वर्ष पूछा रहा है कि आपका बड़ा ग्राम पंचायत जो है किन साल में बना है। तो यह साल तो ऐसा नहीं दिया गया है, जैसे 2015 के पहले या 2015 के बाद आपका जो ग्राम पंचायत है वो कब बना है पंचायत भवन। तो मेरा जो है 2015 के पहले बना हुआ है। अब ग्राम पंचायत भवन के कुल कमरों का संख्या, आपका ग्राम पंचायत में कितना कमरा है, जैसे एक सीसी वैली बैठता है, एगो मुखिया बैठता है, एगो सचिव बैठता है, तो उस हिसाब से कितना रूम है वो सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मेरे केस में, मेरा पंचायत में 8 रूम है, तो हम यहाँ 5 से ज़्यादा कर देते हैं, 5 या उस 5 या उससे अधिक ये कर दिए। अब 8 तो ऑप्शन है नहीं कि 8 दबाएंगे। और दूसरा ऑप्शन आ गया यहाँ, सॉरी यहाँ पर नेक्स्ट में जाओगे तो ग्राम पंचायत भवन में महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय, सब में शौचालय अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग कर लीजिए। अगर है तो डालिए हाँ और नहीं, जो जानते हो उसी में आपको करना है, ठीक है। नहीं जानते हो तो पूछ लेना है, आपका मुखिया होगा, सचिव होगा, उन लोगों से पूछिएगा। तो अभी मेरे केस में हाँ 2 शौचालय है, एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए है। ग्राम पंचायत भवन में सुविधा पेयजल, ये पीने का पानी के लिए बता रहा है, तो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है तो हाँ करो। अब पेयजल किस तरह है, तो हम यहाँ डिस्पेंसर वाटर सप्लाई में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब मान लो यहाँ पर आपका बोरिंग वगैरह किया हुआ है या चापाकल है, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना। ग्राम पंचायत भवन में बिजली का स्रोत उपलब्ध, तो बिजली है मतलब करेंट है। अब यहाँ पर बता रहा है कि ग्राम पंचायत बिजली अन्य स्रोत, मतलब बिजली का कोई अन्य स्रोत है कि नहीं, जैसे जनरेटर, इन्वर्टर, सोलर, ये सब है तो क्लिक करो। मेरे केस में मेरा जनरेटर है तो हम जनरेटर सेलेक्ट करेंगे, या उससे ज़्यादा आपका सोलर है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए सोलर भी आ चुका है, तो हम यहाँ सोलर वाला हटा देते हैं, सोलर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जनरेटर है, जनरेटर में क्लिक कर दिए। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्राम पंचायत भवन में वार्ड सदस्यों का रोस्टर तैयार किया गया कि नहीं। रोस्टर अब क्या बताए, रोस्टर का देखिए जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
कौन सा दिन में कौन बैठता है वो एक चार्ट बनता है, तो उस तरह का चार्ट बना हुआ कि नहीं। जैसे सिंपल बताए तो जैसे 2 क्लास 4 क्लास का जो बच्चा पढ़ने जाता है तो उन लोगों को सोमवार को क्या पढ़ाई होगा, मंगल को क्या पढ़ाई होगा, उस तरह का एक लिस्ट बनता है। तो उसी हिसाब से पर डे कौन बैठने वाला, आज सोमवार है तो आज पंचायत सचिव बैठेगा और मुखिया बैठेगा या और किसी दिन और बैठेगा, इस तरह का कोई चार्ट बना होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर हाँ कर लीजिएगा पूछ के। अब यहाँ पर देखिए तो निर्वाचित प्रतिनिधि, यहाँ पर आपको जानते हो आप तो हाँ कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मेरे पास में हाँ है तो हम कर दिए। अब क्या ग्राम पंचायत भवन में सूचना पेटी लगाई गई कि नहीं। सूचना पेटी होता है जैसे कि कोई नोटिस है तो वह चिपकाना पड़ता है, उस तरह सूचना पेटी कुछ है तो लगा दी, हाँ हूँ करिए। तो मेरे पास में हाँ है, वो लगा देते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है शिकायत पेटी। शिकायत पेटी है तो हाँ करो, नहीं तो नहीं करो। तो अब मेरे पास नहीं है तो हम नहीं कर दिए। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मिस हुआ, नहीं है शिकायत पेटी लग जाएगा हालांकि, लेकिन हाँ नहीं की है तो नहीं है तो नहीं कर दिए। ग्राम पंचायत भवन में केबल वाईफाई, वाईफाई सभी पंचायत में है तो हम हाँ करेंगे। मेरे पंचायत में भी है, आपका नहीं है तो नहीं करोगे। देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ, मैं साफ साफ बता देता हूँ, जो है वो हाँ कीजिए, जो नहीं है वो नहीं कीजिए। जो जानते हो उसे डालो, जो नहीं जानते वो अपने पंचायत मुखिया से पूछो, सचिव से पूछो, वार्ड से पूछो, उप मुखिया से पूछो, या फिर आपका इससे पूछो, क्या बोलते हैं, सेविका लोगों से। जैसे कि सेविका लोगों से हम ये पता किए कि मेरा इस पंचायत में कितना स्कूल है तो उसने बता दिया, मेरे पंचायत में कितना वार्ड है तो उसने बता दिया। तो इसी प्रकार से आप भी पूछ सकते हो। वो ऑप्शन आने वाला नीचे अभी बता दिखाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत भवन में कार्यशिला CSC प्रज्ञा केंद्र है, प्रज्ञा केंद्र है इसमें। अब ग्राम पंचायत भवन में मुख्य सड़क पक्का पथ उपलब्ध है ये PCC रोड किया गया है। ग्राम पंचायत कार्यशिला कंप्यूटर लैपटॉप है। अब यहाँ बता रहे कंप्यूटर की संख्या 1 है, लैपटॉप की संख्या 0 है। मेरे केस में जो भी है वो डाल रहे, आपका केस में जो है वो डालोगे। क्या ग्राम पंचायत भवन में बैठने हेतु कर्मी रोस्टर, अच्छा ये भी रोस्टर का है कर्मी, हाँ वो समझ में आ गया। ये इससे पंच सचिव बोला थे, हाँ बना है। तो चलिए इसमें भी हाँ कर दिए। क्या ग्राम पंचायत भवन में निर्गत रोस्टर के अनुसार कर्मी बैठते हैं, हाँ बैठता है। वो सप्ताह में मान लो एक दिन नहीं आया तो वो क्या बोलेंगे, नहीं बैठते, वो बैठता है। तो चलिए ग्राम पंचायत भवन में कर्मियों के बैठक हेतु कमरा ऑनटी, मतलब सभी का मान लो एक वेली हो गया, एक सचिव हो गया, एक उप मुखिया हो गया, एक कर्मचारी हो गया, उन लोगों का अलग अलग रूम दिया गया कि नहीं। तो वही पूछ रहे, तो अब हम कर देते हैं, सबका अलग अलग रूम है। अब यहाँ पर आगे कि पंचायत भवन रोस्टर अनुसार अगर कर्मचारी नहीं बैठते हैं, उनका नाम एवं पता, मान लो जो लिस्ट बना गया है, जो चार्ट बना गया है कौन किस दिन बैठने वाला है, उस हिसाब से कोई नहीं बैठता है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप नाम सेलेक्ट करो। मान लो सचिव, सचिव नहीं बैठता, नहीं आता है तो सचिव सेलेक्ट करो, नाम दे दो क्या नाम है। इस तरह से आपको करना है। मान लो राज्य कर्मी नहीं आता है आपका पंचायत, तो उसका राज्य कर्मी सेलेक्ट करो, उसका नाम दे दो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो भी है ये सेलेक्ट करोगे। अभी हम यहाँ पर नहीं करने वाले, थोड़ी देर बात करेंगे वो। अब यहाँ पर आगे ग्राम पंचायत ने किस स्थानीय सत्ता विकास लक्ष्य चुना है, मतलब आपके पंचायत में, जैसे कि हर पंचायत में एक लक्ष्य लेता है, वो लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। कौन सा लक्ष्य आपका पंचायत में लिया गया है वो अपना सचिव से पूछिए और वही सेलेक्ट कीजिए, है ना। जैसे यहाँ कुछ लक्ष्य दिया गया, गरीब मुक्त और उन्नत आजीविका गांव, स्वच्छ गांव, चाइल्ड फ्रेंडली गांव, ये जो भी लिया गया वो सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये वाला मेरे हिसाब से जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, क्या ग्राम पंचायत द्वारा चयनित LSDG विषय संबंधित जानकारी ग्राम पंचायत भवन में प्रदर्शित किया गया है। तो आप जो भी है वो सिलेक्ट करोगे हाँ या नहीं। फिर ग्राम पंचायत भवन में फर्स्ट एड बॉक्स है, तो मेरा बॉक्स कुछ दिन पहले लगाए तो लग गया है तो हाँ कर दिया है। कुछ दिन पहले मतलब महीना भर पहले लगा है। क्या ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत साफ सफाई हेतु कार्मी कार्य करते हैं, मतलब आपका जो कार्मी है साफ सफाई का पंचायत भवन में, वो अपना काम करता है कि नहीं, साफ सफाई रखता है कि नहीं, तो हाँ करेंगे। अब इस माह पंचायत भवन में सप्ताह में औसत कितने दिन खोला गया। अब देखिए यहाँ पर औसत के हिसाब से पूछा जा रहा है कि एक सप्ताह में आपका पंचायत भवन कितना दिन खोला गया, तो वो सिलेक्ट करोगे। मान लो एक सप्ताह में 1 से 2 दिन खुला है तो वो सिलेक्ट करो, सप्ताह में 3 से 4 दिन खुला जाता है तो वो सिलेक्ट करो। तो जो भी है वो सिलेक्ट करोगे आप अपना। फिर यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत की मुखिया महिला होने की दशा में पंचायत बैठक का अध्यक्षता कौन करता है। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में एक चीज लिखा गया, केवल महिला मुखिया वाले ग्राम पंचायत के लिए, जिस ग्राम पंचायत में महिला है मुखिया है उसी के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ चलेंगे मुखिया स्वयं बैठता है।
अगर मुखिया नहीं आता है, मान लो किसी पंचायत में मुखिया है, महिला महिला है मुखिया, और वो मुखिया महिला ही बैठता है, तो ठीक है, ये सिलेक्ट करो। अगर उसका पुरुष आता है, जैसे उसका हस्बैंड आता है, तो वो आप सिलेक्ट करोगे, है ना। तो हम सिलेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत स्वास्थ्य उपकेंद्र कितने हैं। तो जैसे कि ये सब जानकारी हम पहले ले चुके हैं। किसके पास लिए, जो हम लोग का ये है सेविका, उन लोगों के पास 3 बताए गए, 3 डाल दिए। अब ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी स्कूल 14 बताया गया है, डाल दिए। ग्राम पंचायत प्राथमिक स्कूल कितने हैं, 10। मध्यम स्कूल ये 5, और यहाँ पर ये उच्च विद्यालय 2। तो उस हिसाब से स्कूल का भी डिटेल्स आप पूछ कर डाल लीजिएगा। नीचे आते हैं, ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी की सुविधा है कि नहीं। लाइब्रेरी की सुविधा तो हमको नहीं लगता है किसी पंचायत में होगा, मेरे पंचायत में नहीं, हम नहीं करेंगे। ग्राम पंचायत में हाथ रेलिंग के साथ रैप रैप की सुविधा, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत में कोई सीढ़ी होगा, मान लो 3-4 बिल्डिंग का है, 3-4 छत का है, तो वहाँ सीढ़ी होगा, तो सीढ़ी में साइड में जो रेलिंग देता है वो है कि नहीं। तो मेरे केस में है और ईंटा का दिया हुआ है, तो हम हाँ कर देंगे। किसी किसी का इसके होता है, लोहा का होता है या स्टील का होता है, जो भी है वो हाँ कर दोगे आप। है तो हाँ, नहीं नहीं है तो नहीं। अब पंचायत में कार्य संपादन हेतु विभाग से क्या सहयोग अफिच करते हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि विभाग से क्या आशा करते हो, क्या कुछ लेना चाहते हो, मतलब इसी प्रकार से कुछ एक सवाल है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि आपके पंचायत में राशि की ज़रूरत है तो वो सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर राशि सिलेक्ट नहीं करना है आपको। राशि आप अपने पंचायत से पूछ लीजिएगा, सचिव से, जो सिलेक्ट करनी बोल रहा है वो कर लीजिएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एक बार इसके बारे में हम नहीं पूछे, हम पूछ लेंगे और सिलेक्ट करेंगे, तो अभी हम सबमिट करके भी दिखाएंगे, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ यहीं पर अभी हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको जो भी यहाँ सेलेक्ट, मान लो कोई सचिव बोल रहा है या मुखिया बोल रहा है राशि सिलेक्ट करो, राशि डाल दो 20 लाख 15 लाख जो भी है, तो वो नहीं करना है। अगर कोई बोल रहा है तो यहाँ राशि डालने के लिए नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे पत्र आवेदक आवश्यकता, मानव संसाधन एवं आवश्यकता, परीक्षा ट्रेनिंग आवश्यकता, अन्य कुछ है तो अन्य सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर वार्ड सदस्यों द्वारा पंचायत का रेटिंग और फीडबैक, तो रेटिंग और फीडबैक, पंचायत का जो वार्ड सदस्य है ना, उन लोगों का फीडबैक लेना है, क्या रेटिंग है उन लोगों का पंचायत में। तो मेरे केस में अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है और ख़राब भी नहीं, अच्छा है, ठीक है। फीडबैक में हम गुड लिख देते हैं। अब यहाँ पे जनसंख्या के एक ऑप्शन आ गया। जनसंख्या में बहुत सारा वैल्यू इसी के लिए नहीं आगे बढ़ रहा था, सभी वैल्यू लगभग इसी के लिए फंस रहा था। और यहाँ के एड मेंबर का भी है, तो जनसंख्या वाला पहले बता रहे हैं। तो जनसंख्या वाला देखिए, स्थापना तिथि, जनसंख्या वाला कॉलम में जो स्थापना तिथि, आपका सचिव से पूछिए स्थापना तिथि क्या देना है, वो सिलेक्ट कीजिएगा। फिर ईमेल आईडी डालिए आपका सचिव का या मुखिया का। फिर वार्ड की संख्या, वार्ड का संख्या मेरा 14 है। परिवार की संख्या, जैसे आपका गांव में कितना परिवार है, मतलब परिवार बोले तो घर कितना है, तो वो डालिएगा। कुल जनसंख्या और कुल पुरुष कितना है और कुल महिला कितना है। फिर क्षेत्र एकड़ में, आपका जो ग्राम पंचायत है तो वो क्षेत्र एकड़ में लिखना है, एकड़ में। फिर जिला मुख्यालय से कितना दूर है, जैसे कि मुख्यालय, मेरा जिला मुख्यालय यहाँ से मेरा पंचायत से दूरी होगा लगभग 40 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। तो चलिए हम लिख दिए। कुल जनसंख्या कितना है वो आपको देना है, और कोई मोबाइल नंबर डालना है। तो ये सब आप पूछ लीजिए अपना सेविका और इससे, पंचायत सचिव से। पंचायत सचिव और मुखिया लोगों के पास बहुत सारी जानकारी होता है इन सभी के बारे में, कि कितना कुल संख्या, घर कितना है, तो वो सारा कुछ जानकारी है। और जैसे कि हम लोग का यहाँ पर 880 या कितना, 80 या 85 परिवार संख्या बताया गया है, तो 885 हम दे देंगे यहाँ पर। अब बाकी कुल जनसंख्या कितना है वो आपको दिखा देते हैं, आप पूछ लीजिएगा अपना पंचायत सचिव और मुखिया से, उन लोगों के पास रिकॉर्ड रहता है। अगर आप कुछ दिन पहले का डाटा डाल सकते हो, जैसे कि 1 महीना, 4 महीना, 5 महीना पहले का, तो वो भी आप निकाल सकते हो। कहाँ से निकलेगा हम आपको दिखा देते हैं। एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आप दे सकते हो मेरी पंचायत से। तो आप यहाँ पर कंफर्म कर लीजिएगा आप अपने सचिव और मुखिया से कि ये डाटा दे रहे हैं, इसमें कुछ कम ज़्यादा है कि नहीं, कि ये सब जानकारी ले लेना है आपको पहले। अपने मन से कुछ भी नहीं डालना है, याद रखोगे। यहाँ पर देखिए, एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, मेरी पंचायत, ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, सिटीजन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और अपना पंचायत सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन जैसे कंप्लीट करोगे, एक पिन बनाने के लिए बोलेगा, एम पिन, वो एम पिन बना लीजिएगा।
और फिर से लॉगिन कीजिएगा मोबाइल नंबर डाल के और पिन डाल के। जैसे लॉगिन करोगे तो यहाँ पर एक इस तरह का होम पेज आएगा। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलता है अबाउट पंचायत, है ना। यहाँ पर देखो अबाउट पंचायत, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, फिर यहाँ एक पंचायत प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। पंचायत प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर देखो जो भी पंचायत आपने सिलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उस पंचायत में कितना गांव है वो आ जाएगा, और साइड में पॉपुलेशन भी दिखेगा। और यहाँ पर देखो एक नीचे देखोगे लेफ्ट साइड में देखोगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन अपडेट 6 मंथ, मतलब 6 महीना पहले का ये डाटा है। यहाँ पर टोटल डाटा दिखा रहा है कि पॉपुलेशन यहाँ पर देखो कि 7,173 है, और फीमेल है 3578 और मेल है 3555। तो ये वाला डाटा आप यहाँ से उठा सकते हो, लेकिन अपने मन से मत डालो। जैसे कि हो सकता है आपका लेटेस्ट डाटा हो इसके पास पंचायत सचिव के पास। कोई भी डाटा अपना मन से मत डालो, अपना पंचायत सचिव और मुखिया से पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है लेटेस्ट डाटा आपका सचिव के पास हो या मुखिया के पास हो। तो देखिए कुल जनसंख्या जो मेरा है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, पहले देख चुके हैं। जो भी है मेरा कुल जनसंख्या यहाँ से कुछ ज़्यादा है, जैसे यहाँ टोटल 71 से 33 दिखाया गया है, तो यहाँ से कहीं कहीं ज़्यादा है, तो वही डाटा हम डालेंगे। और मेल फीमेल में भी यहाँ मैच नहीं कर रहा है, जो पंचायत मेरी पंचायत में दिखा रहा है, क्योंकि जो फिजिकली बताया गया है वो ज़्यादा है और यहाँ पर थोड़ा कम है। तो उस हिसाब से यहाँ पर डाटा एंट्री करना है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ कुल जनसंख्या कितना लिखा गया है, मतलब टोटल जनसंख्या कितना है, मान लो जैसे यही है, जैसे कि मेरी पंचायत में जो दिखा रहा है मान लो वही डालते हैं। ये एग्जाम्पल है, अभी हम डाल नहीं रहे हैं, ये आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कुल पुरुष कितना, जैसे यहाँ दिखा रहा है तो उसी हिसाब से आप पूछ लीजिएगा। यहाँ कुल पुरुष मेरा इतना दिखा रहा है तो वो डालेंगे, कुल महिला कितना है तो वो डालेंगे। तो इस हिसाब से डालोगे। फिर यहाँ पर कुल क्षेत्र पूछ लेना, ये सब पूछ लेना और डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आ गया, तो अभी हम ये सब हटा लेते हैं, पहले हम डालेंगे अभी। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ गया है कि मेंबर ऐड, तो ऐड मेंबर में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ डिजिग्नेशन सेलेक्ट करना होगा कि मुखिया का अगर सेलेक्ट करते हो तो मुखिया का नाम डालो, उसका लास्ट नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नेम जो भी है, जेंडर डालो, उसका DOB डालो, मोबाइल नंबर डालो। जो स्टार है वो भरिए, जो स्टार नहीं है उसे छोड़ भी सकते हो, अगर जानते हो तो भर दीजिए, ठीक है। जैसे ईमेल आईडी स्टार नहीं है वो डालना नहीं है, अगर है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो। एक फ़ोटो अपलोड करो, जैसे कि हम अपना मुखिया का फ़ोटो ले चुके हैं, मुखिया का फ़ोटो सेलेक्ट कर दिए। और यहाँ टोनर स्टार्टिंग, अब यहाँ पर देखिए टर्नर स्टार्टिंग डेट आप अपना मुखिया से पूछ लीजिए, जो भी बता रहा है वो सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। और एक एक करके सबमिट कीजिए। जैसे कि हम एक सबमिट कर देते हैं अभी, जो हमें इसका डेटा भेजा गया है। अब यहाँ देखिए इसका मुखिया का जो भी डिटेल्स है हम डाल चुके हैं, उसका मोबाइल नंबर डाल चुके हैं, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, उसका नाम और उसका DOB। अब यहाँ पर सबमिट कर देना है आपको। अब देखिए डाटा सक्सेसफुली सबमिट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे आएंगे, फिर से उसी वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे देखो मुखिया वाला सेक्शन जो है ऐड हो चुका है। उसी प्रकार से अगर कुछ गलत एंट्री हुआ तो एडिट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आप आपका सबका डाटा एंट्री कर लो। जैसे एक वैली का एंट्री कर देते हैं, वैली मतलब मैं मतलब जो अपना नाम एंट्री करना है, मेरा नहीं। आप यहाँ जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करोगे, DOB जो भी है वो DOB डालोगे। हालांकि तो आपको बहुत सारे जगह में ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि यूट्यूब में अलाउ नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा कुछ जो है अलाउ नहीं है, बहुत सारा चीज़ अलाउ नहीं है कि आप नहीं दिखा सकते हो किसी का डिटेल्स दूसरी जगह। हो गया, मोबाइल नंबर एंट्री कर देना है, अपना है तो ईमेल आईडी भी डाल देंगे। इसी प्रकार से आपको एक एक करके सब कुछ ऐड करना है ना। याद रखोगे, सब तो हम एंट्री करके नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। अब हम फोटो अपडेट कर देंगे, सिर्फ एक वैली का और मुखिया का हम डाटा, उसका डिटेल्स जो है एंट्री करके दिखा दिए। एक फ़ोटो ले लेंगे हम अपना, सबमिट करेंगे, इसका भी डाटा सेव हो चुका है। नीचे आएंगे फिर से देख लेंगे, यहाँ पर देखिए इसका भी डाटा सेव हो चुका है। तो इसी प्रकार से सबका अलग अलग डाटा एंट्री कर लेना है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि यहाँ तक आपको कैसे करना है, ठीक है ना। बाकी लोगों का भी डाटा एंट्री कर लेना है, ठीक है ना। जैसे कि उप मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, वैली हो गया, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव का डाटा एंट्री कर देना है, सबका सबमिट कर देना है। ये सब कुछ एंट्री करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है फिर से फाइनेंशियल स्टेटस। ये फाइनेंशियल स्टेटस आपको पता है या मुखिया को पता है तो एंट्री करो, या फिर आपको जाना है फिर से उसी एप्लीकेशन में। फाइनेंशियल स्टेटस आपको पता है तो एंट्री करो, नहीं तो अपना पूछ लीजिए, ठीक है ना। सचिव से पूछ लीजिए, अगर
और एक चीज़ है, ये फंड वाला डिटेल्स कहाँ से डाल पाओगे? देखिए मेरे पंचायत एप्लीकेशन के बारे में बताइए, वो एप्लीकेशन खोलोगे, फिर से यहाँ पर एप्लीकेशन खोलने के बाद एक लेफ्ट साइड में ऊपर में 3 लाइन रहेगा, उसमें क्लिक करोगे तो ये प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ एक फंड का ऑप्शन मिलेगा, पंचायत फंड, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा फंड रिसीव। फंड रिसीव में जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फंड वाला ऑप्शन, ये फंड डिटेल्स, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है एक्चुअल फंड रिसीव। ये क्या है? 23-24 का है ना। तो ये कितना बता रहे हैं? 18,15,118 रुपया। आप इसको यहाँ पर डिवाइड करके वहाँ पर डालना है, या फिर पंचायत सचिव से पूछे सबसे अच्छा होगा, ऐसे मत भरिएगा। तो हम ये बता रहे हैं अनुमान कि सचिव से पूछ के अगर ये बता रहे कि वही भरो, ठीक है, अमाउंट करेक्ट है तो भरिएगा, नहीं तो नहीं भरना है, ठीक है ना। ये अमाउंट अगर करेक्ट बता रहा है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं बता रहा है तो मत भरिएगा। तो एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो वैली कोई पंचायत सचिव बता रहा है कि इतना ही है, 18,15,118 रुपया। तो अब इसको 60% और 40% में डिवाइड करना है ना। 60% और 40% में 2 भाग करना है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? चलिए हम आपको दिखा देते हैं अमाउंट कैसे करोगे। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कैलकुलेटर वगैरह है या फिर जैसे आप करते हो। हम अपने हिसाब से करेंगे, हम चैट जीपीटी को बोल देंगे कि इसका डिवाइड कर दो भाई। काफ़ी ज़्यादा हम चैट जीपीटी यूज करते हैं। अभी देखो, अभी कितना कैलकुलेटर खोलेंगे, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे, और फटाफट लिखेंगे, इस चैट जीपीटी को बता देंगे कि 18 लाख कितना था। एक बार देख लेते हैं और लिख लेते हैं एक बार से, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर देखिए हम लिख दिए कि 18,15,118 रुपया, इसका 60% और 40% में अलग अलग करे अमाउंट, भेज दिया हम। मतलब एंटर दबा दोगे या फिर इस एरो वाले बटन में दबाओगे तो यहाँ पर बता रहा है कि 60% का हो गया 10,89,070 रुपया, और इसका हो गया 40% 72,006 7,26,047 रुपया। तो इस हिसाब से यहाँ पर आराम से डिवाइड कर लेगा कि 60% का कितना अमाउंट हो रहा है और 40% का कितना अमाउंट हो रहा है। तो ये आराम से बता देगा, फटाक से आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। उस हिसाब से यहाँ पर 60% वाला जितना अमाउंट आ रहा है, वो 60% वाला अमाउंट जो है आपको टाइड में डालना है, और 40% वाला अमाउंट जो है अनटाइड में डालना है। बाकी ये सब डिटेल्स पूछ लीजिएगा और डाल दीजिएगा। यहाँ पर एक पंचायत भवन का फोटो डालने के लिए बोल रहा है, तो आप अपना देख लीजिए, पंचायत भवन का फोटो ले लीजिए और डाल लीजिए। जैसे कि आज सुबह हम पंचायत भवन का फोटो करके रखे हैं, हमको पता था कि वहाँ पंचायत भवन का फोटो मांगा जाएगा, तो पंचायत भवन का फोटो हम कहाँ रखे, ये रहा, सिलेक्ट कर देते हैं, ये फोटो आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करें, हम फटाफट डिटेल्स भर के सबमिट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हम कंप्लीट डिटेल्स जो है भर चुके हैं, थोड़ा ब्लर कर चुके हैं। कंप्लीट डिटेल्स डालने के बाद फोटो अपलोड कीजिएगा, सबमिट में क्लिक कीजिएगा। सबमिट में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए एक सहयोग का नाम देना भूल गए हैं, जब मतलब आपको क्या चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया था ना, एक पंचायत में कार्य संपादन में हेतु विभाग द्वारा सहयोग अपेक्षित है, तो वो आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट किए हो उसको लिखना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ एक बोरिंग का ज़रूरत है, तो वो सब लिख देंगे। जैसे बताया गया है कि मुखिया के अरे एक बोरिंग करवाना है, तो बोरिंग वो वाला ऑप्शन में आप बोरिंग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो समझ में आ रहा है हमें, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से पंचायत सचिव या मुखिया से मिल के लिख लीजिएगा। डालने के बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। ईमेल आईडी भी मैंडेटरी है, देखिए यहाँ पर सबमिट में हो रहा है कि ईमेल आईडी आपको डालना होगा। तो चलिए हम मुखिया का जो ईमेल आईडी है वो डाल देते हैं। मुखिया के हम सब कुछ ले चुके हैं, फिर से नीचे चलेंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर ईयरली इनकम ये तो देना पड़ेगा जी, सबमिट नहीं होगा तो हम यह क्या करेंगे, ये सब डाटा जो है, देखिए सभी बॉक्स में कुछ ना कुछ भरना होगा। तो अगर आप ये सब जानते हो ना, भर दीजिए। सचिव जानता है तो भर दीजिए, बाकी चीज़ आप 0 0 कर देते। जैसे कि सचिव भी नहीं बता पा रहा है तो हम 0 0 कर दिए है और सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट में क्लिक करोगे तो ये सबमिट हो जाएगा डाटा। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुली सबमिट हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ले आया ग्राम पंचायत बैठक की विवरण, तो ये वाला ऑप्शन लेके आया। तो ये वाला ऑप्शन भी आपको कल दिखाएंगे। अभी आपको जो बताया जा रहा है वो फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ग्राम पंचायत प्रोफाइल एवं सुविधाएं, ये वाला प्रोफाइल जो है सबमिट कीजिए। एक वीडियो में इतना लंबा है, टाइम लग रहा है, तो समझ लो ये पांचों अगर फिलअप करेंगे तो कितना टाइम लगने वाला है। तो मान लो आपने सब कुछ सबमिट कर दिया, पंचायत सचिव या मुखिया कुछ बता रहा है कि गड़बड़ हुआ है रे कुछ, सब कुछ को एडिट करना है, तो एडिट भी हो जाएगा बाद में। यहाँ पर देखिए जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो एडिट हो जाएगा।
और फिर से आप दोबारा उसे सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जो फ़ोटो हम अपलोड किए थे वो फ़ोटो आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मेंबर ऐड नहीं किए जिसका डाटा नहीं है मेरे पास, तो अभी ऐड कैसे करेंगे? हम डाटा मांगे 2 बार 3 बार, उन लोगों ने डाटा नहीं दिया, तो डाटा कल अगर देगा तो इस उन लोग मेंबर को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर सभी डाटा फिर से अपडेट कर पाओगे बाद में, फिर से इस तरह से आप सबमिट कर पाओगे अपडेट करने के बाद सर। तो उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।